हेलो एवरीवन। आज हम आपको इफ़ेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और उसके कौन कौन से पोजीशंस एंड मेथड्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं। बच्चे को इफ़ेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराई जाए या माँ कैसे कंफर्टेबल हो ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बस केवल अपने पास लेके माँ को आना चाहिए, जिसको हम लोग रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं अपनी भाषा में। कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि बच्चे का मुंह में निपल डालना है या कुछ प्रयास करना है। जैसे ही बच्चे के गाल को या उसके लिप्स के आसपास के एरिया को माँ अपने ब्रेस्ट से टच करेगी, तुरंत ही बच्चा ब्रेस्ट के निपल को अपने मुंह में लेने लगेगा, चाहे इसमें 2 सेकंड 5 सेकंड भी लग सकते हैं, क्योंकि उसकी एक नेचर होती है, इननेट टेंडेंसी होती है कि वो माँ के निपल को पहचान लेता है। उसको सिखाने की, ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, बस पोजीशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बच्चा को जब गोदी में माँ ले या कोई भी हेल्पर अगर लेता है और माँ की तरफ लेके जाता है, तो उस बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बच्चे को पता चल जाता है कि मुझे ठीक से पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। कभी कभी उसको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, अगर उसके पैर लटक रहे हैं या सिर लटक रहा है, तो पूरे बच्चे को अच्छी तरीके से क्रैडल बना करके लेना चाहिए। माँ भी अपने हाथ में क्रैडल बना के ले सकती है या कोई भी हेल्पर अपने हाथ में क्रैडल बना करके, मतलब हाथ से लेकर के कोहनी तक उस बच्चे को प्लेस कर सकते हैं। बच्चा का सिर अपने हाथ में रख लीजिए, जो बटक्स का एरिया है या निचला एरिया है वो कोहनी की तरफ होना चाहिए। कभी कभी इसका उल्टा भी करना पड़ सकता है। ये किस ब्रेस्ट से आप फीडिंग करा रहे हैं इस पर निर्भर करता है, या मरीज़ किस करवट से लिटी हुई है इस पर निर्भर करता है। अगर माँ का ऑपरेशन हुआ है तो कभी कभी शुरुआत में 4-5 घंटे तक ब्रेस्ट फीडिंग कराने में मुश्किलें होती हैं, तो थोड़ा सा समय का इंतजार भी कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पोजीशन है इसको हम लेड बैक पोजीशन कहते हैं, यानी माँ के पेट पर ही बच्चे को लिटा देना। इसमें बच्चा अपने आप से शकल करने लगता है। उसका रिफ्लेक्स जन्म से होता है, बर्थ से होता है, उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे ही माँ के पेट पर बच्चे को लिटाते हैं वो अपने आप से ही फीडिंग स्टार्ट करने लगता है। थोड़ी सी हेल्प ये करनी है कि जो ब्रेस्ट निपल के पीछे का एरिया है उसको हल्का सा दबाना होगा, जिससे माँ बच्चे की नोज़ ब्लॉक ना हो। ऐसा अक्सर होता है कि सॉफ्ट एरिया की वजह से बच्चे की नोज़ ब्लॉक हो सकती है, तो उसको हल्का सा प्रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो लेट बैक तरीका है या पेट पे लिटाने का तरीका है, ये बाद में घर में, अस्पताल में, बिस्तर पे कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी, इसको कभी भी हम हेल्प कर सकते हैं। इसमें बच्चे को पूरा पेट पे लिटाना होता है, ब्रेस्ट पे टच करना होता है। एक फुटबॉल तरीका है, फुटबॉल जो नाम पढ़ रहे हैं उसमें बच्चे का जो सिर है वो कोहनी की तरफ रखना है, और बच्चे को लिटा भी सकते हैं अपने साइड में लिटा के। ऐसा कभी कभी कहा जाता है कि बच्चे को लिटा के दूध नहीं पिलाओ, उसके कान में दूध चला जाएगा या वो सही नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा आराम से लेट करके भी दूध पी सकता है, बस पोजीशन ठीक होना चाहिए। उसका जो लेवल है माँ के ब्रेस्ट के लेवल के लगभग बराबर हो। अगर ज़रूरत पड़ती है तो नीचे कोई चादर, बच्चे के नीचे कोई चादर या तकिया कुछ भी आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी बच्चे को दूध पिलाएं उसके बाद उसको डकार दिलाने की बहुत आवश्यकता है। बच्चे को डकार लेना नहीं आता है, उसको हमेशा अपराइट पोजीशन में, यानी कि बच्चे को ऊपर उठा के अपने कंधे से लगाइए, जिससे उसका पेट हल्का सा आपके कंधे से दबेगा, तो उसके पेट में जो भी एक्स्ट्रा गैस है या जो भी फॉर्म ऐसा बना है वो बाहर निकल जाएगा। इस डकार को आने में 10 मिनट 20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। और ऐसे रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने कान से उसकी डकार की आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी। अगर नहीं आती है तो बच्चे को कुछ देर के बाद उल्टी हो सकती है। इस उल्टी का बच्चे की सांस की नली में जाने का बहुत अंदेशा रहता है, क्योंकि बच्चे तो लेटे रहते हैं, वो हम लोगों की तरह बैठते या खड़े नहीं होते हैं, इसलिए उनके सांस की नली में उनके बच्चे की उल्टी वापस जाने की संभावना बहुत रहती है, जिससे कभी कभी कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। ये बहुत जानलेवा कंडीशन भी होती हैं। तो पहली शर्त ये है कि सही तरीके से उसको दूध पिलाएं जिससे उसका पेट भर जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि मम्मी ये सोचती हैं, माँ ये सोचती है, फैमिली सोचती है कि बस बच्चे को दूध पिलाएंगे और वो तुरंत अपना पूरा पेट भर लेगा। लेकिन चूंकि माँ की गर्मी पाते ही बच्चा एक बार में दूध नहीं पीता, 3 या 4 बार में दूध पिएगा, थोड़ा थोड़ा पिएगा, फिर उसको नींद आ जाती है, उसको फिर जगाना पड़ता है। फिर 3-4 बार में जब वो दूध पी लेता है तो उसके बाद वो सैचुरेशन, उसका फीलिंग आएगा कि अच्छा बच्चे का पेट भर गया है, फिर उसको आप डकार दिलाइए और उसकी आवाज़ सुनिए, और फिर उसको अपने 1-2 घंटे के लिए, जब तक बच्चा आराम करना चाहे, वो सो सकता है। कभी कभी बच्चों को 1.5 घंटे में भूख लगने लगती है, कभी 2 घंटे में भूख लगती है, कभी 2.5-3 घंटे तक भी सोते हैं। अगर लग रहा है कि एक समय सीमा से ज़्यादा बच्चा सो रहा है तो उसको टिकल करिए, उसको उठाइए, क्योंकि कभी कभी नींदों में ही बच्चों को इतनी वीकनेस आ जाती है कि उसको उठाना चाहिए। उस वीकनेस की वजह से वो उठ नहीं पाते हैं, उनकी आँख नहीं खुल पाती, या उनको इतनी वीकनेस आती है कि वो दूध पीने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो उनको 2.5-3 घंटे के बाद उठाने का कोशिश करके थोड़ा थोड़ा दूध पिलाने की कोशिश करना चाहिए। एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि फैमिली को, मम्मी को या पापा को, बच्चे के माँ बाप को अपने बच्चे की क्राई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा हर बार क्राई एक ही तरीके से करेगा। बच्चे की लैंग्वेज केवल क्राई है, वो क्राई करके ही बताएगा, रो करके बताएगा उसको क्या चाहिए।
4-5 बातों के लिए बच्चा रोता है, जैसे अगर उसको यूरिन आ रहा है, सुसु आने वाली है, तो वो पहले से रोएगा, अभी आएगी नहीं। तो ज़्यादातर फैमिली में ऐसा लगता है कि इसको परेशानी हो रही है, इसको दर्द हो रहा है, इसलिए ये रो रहा है। लेकिन इट इज़ एन इंडिकेशन, ये एक प्रकार का अलार्म है, इंडिकेट कर रहा है बच्चा कि मुझे यूरिन जाना है। वो उसकी आदत है बताने की। जैसे किसी को भी अगर अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी नॉर्मल लाइफ में बड़े लोगों को होती है, तो वो कहते हैं कि हमें ज़रा वहाँ जाना है। ऐसे ही बच्चा भी कहता है और उसकी वो क्राई डिफरेंट होगी। फिर वो जब यूरिन कर लेगा, सुसु कर लेगा, तो उसके बाद जब वो गीला हो जाएंगे कपड़े, तो बच्चा अलग तरीके से रोता है। वो क्राई बिल्कुल अलग होगी। वो ये कहता है कि मेरे कपड़े बदलो। लेकिन बच्चा जब भूखा होता है, उसको जब भूख लग रही है, तो उसकी क्राई बिल्कुल अलग होगी। उसकी उस क्राई में, उसके रोने में एक अर्ज होती है, एक मतलब वो मांगता है, रिक्वेस्ट होती है। ये तीनों चारों तरीके की क्राई अलग होती हैं। और सबसे अलग तरीके की क्राई होती है जब उसके पेट में दर्द है, या आपने उसको डकार नहीं दिलाई है, उसको कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो वो जो रोना है, वो जो उसका जो क्राई है, वो बिल्कुल अलग होगा। तो पहला काम तो अपनी ट्रेनिंग करना चाहिए। हर पेरेंट को अपने बच्चे की क्राई पे ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके से रो रहा है, उसको कौन सी वाली क्राई आ रही है। उसको फर्स्ट डे से ट्रेनिंग ऑफ द यूरिनेशन भी करना शुरू कर दें, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं ये चाहती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे को सुने और उसको ट्रेन करना शुरू कर दे। जैसे आप उसको ट्रेन करेंगे, जैसे सुस्कारना एक नॉर्मल टर्म है हिंदुस्तान में, बच्चे को यूरिन जाने से पहले अगर आप उसको एक पर्टिकुलर आवाज़ से उसको कराते हैं, तो वो तभी यूरिन करेगा जब आप चाहेंगे। तो उसका एक वो रोना बच जाएगा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है सारे पेरेंट्स के लिए कि बच्चे की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वो अभी नहीं बोलने वाला, वो तो 2 साल पे बोलेगा। लेकिन इन 1 से 2 सालों में आप उसकी भाषा को कैसे समझेंगे, खासतौर से इन 2 महीनों में जब वो केवल रो करके अपनी बात कहना चाह रहा है। तो जो भूख की जो क्राई होगी वो बिल्कुल अलग होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड थोड़े से टिप्स के बारे में बताया था। अगले वीडियो में हम लोग आपको ब्रेस्ट फीडिंग में होने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताएंगे जो माँ को अक्सर होती हैं।